बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से और आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पांचवा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच जो है वो ख़त्म हुआ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और इस मैच में पाकिस्तान ने 9 रन से कामयाबी हासिल की और इस तरह बड़ी हद तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने आंसू पोंछने में कामयाब हुई। वरना जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने जो है तीसरा और चौथा T20 जीता था, आज भी तकरीबन फतह के नज़दीक आ गई थी कीवी टीम, लेकिन कहते ना कि ना तजुर्बाकारी जो है वो उनके आड़े आई और उस ना तजुर्बाकारी की वजह से न्यूजीलैंड को आज के मैच में शिकस्त हुई। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी टीम को आयरलैंड जाना है, जहां वो आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी 12 मई से। फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड आएगी, जहां वो 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी 22 मई से। और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमेरिका रवाना हो जाएगी, जहां T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में खेलेगा अमेरिका के खिलाफ, और 9 जून को पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से न्यूयॉर्क में मुकाबला होगा। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो इस सीरीज़ में अपने कमेंट्स देते रहे। और खुर्रम मंजूर से ज़रूर आप सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, क्या हो गया जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने आज जमकर मुकाबला किया? पाकिस्तान ने 178 रन किए। मैं मोहम्मद यूसुफ का इंटरव्यू देख रहा था ड्यूरिंग द इनिंग्स ब्रेक, वो कह रहे थे कि 15-20 रन ज़्यादा करने चाहिए थे। हमेशा ये होता है कि हम 15-20 रन कम करते हैं, क्या वजह क्या आप समझते हैं? नहीं इकबाल भाई, सच्ची बात तो ये है, अगर कोई इस जीत को बोलता है कि ये बड़ी अच्छी जीत है और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, तो माजरत के साथ हो सकता है बहुत सारों को बुरा लगे। ये कोई सवाल का जवाब बनता नहीं है, क्योंकि सर पाकिस्तान की टीम का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर अच्छी टीमों के अगेंस्ट। और होम सीरीज़ में आप हम सबके ही बकौल के सी टीम आई है। हाँ। उन्होंने कहीं से नहीं आपको महसूस होने दिया सी टीम में। आज भी अल्लाह तवक्ली मैच जीत गया। सच्ची बात ये, उसामा मीर आपको मैच में ले आया, जो 9 ओवर उसने विकेट मेडिन के साथ किया। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी। हाँ। और मैच कहां से कहां चला गया कि 12-13 रन चाहिए थे 7 गेंदों पे, 2 रन आउट हो गए। हाँ। और सेंसलेस रनिंग थी वो, तो वाइट बॉल का एक रन मिल गया और उसी को फेस करना था। हाँ। जो रन आउट हुआ है बेसिकली उसी को स्ट्राइक वापस देनी थी। तो अनएक्सपीरियंस टीम, मैं तो यही कहूंगा। और सच्ची बात है, मैच तो जीते। फिर भी आप समझते हैं खुर्रम के न्यूजीलैंड की टीम इस पाकिस्तान के दौरे से कुछ लेकर जा रही है? सर देखा जाए, ये हमें ये बोल देना चाहिए कि असल में जीत उनकी हुई है। हाँ। सीरीज वो जीते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट बहुत बेहतर खेली है। सही, खासतौर जो पैकेज के साथ वो आए थे यहाँ पे। हमारी बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा सर, वर्ल्ड कप का हम स्क्वाड देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी। छोटी सी बात कहूँगा सर, पिछले मैच में 4th मैच में थोड़ा सा स्पिन हो रहा था, बॉल ग्रिप हो रहा था और स्लो पिच था, आपके बैट्समैनों से खेला ही नहीं गया। सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये भाई, ये स्क्वॉश, टेनिस, बैडमिंटन नहीं है जो एक आदमी आएगा वही जीतेगा वही हारेगा। हाँ। ये 11 का गेम है, 4 प्लेयर रिजर्व बेंच पे होते हैं। हाँ। ये बाबर आजम सही है, वो रन करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई ठेका लिया हुआ है। हाँ। कि जी मैं ही हर मैच में करूंगा। आज भी सर अगर उसके आप 70-80 रन निकाल दें, हाँ। तो आज भी टीम 110 रन 69 रन उसने किए 44 गेंदों पर। अब इससे अंदाजा लगा लें वो कितना कंसिस्टेंट है इस टीम के साथ। तो ये वो चीजें हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और करनी भी चाहिए, मगर आप फुल स्ट्रेंथ के साथ गए थे। ये अगर आप बोले कि हमने इसमें स्ट्रेंथ तजुर्बे किए, ये किए, हम फुल फ्लैश नहीं गए, नहीं। बाबर आजम खेल रहा था, आपका आमिर भी खेला, शाहीन पूरे मैच खेला, फखर खेला, शाहीन एक मैच नहीं खेला। और मैंने आपको बोला था सर, याद करें, हम तीसरे मैच में जब बैठे हुए थे कि अगले दोनों मैचों में मुझे 3 चेंजेस दिख रही है क्लियर। फखर भी दिख रहा है,
आमिर भी दिख रहा है और इमाद भी दिख रहा है, और तीनों आए। उसके बावजूद आप एक मैच हारे और एक मैच मुश्किलों से जीते आज का मैच। बहुत मुश्किल। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आज बेशुमार कॉलर्स हैं और पहले कॉलर इस वक्त प्रोग्राम के हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं हमीद बात कर रहा हूँ वाकई से। जी हमीद, क्या कहना चाहेंगे? मेरा खुरम भाई से सवाल है कि जैसे अब बाकी सारी टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर हैं जो मिडल ओवर में आउट करके देते हैं, तो हमारे पास तो सईद अजमल साहब के पास कोई स्पिन बॉलर ही नहीं है जो हमें मिडल में आउट करके दे। आज किए तो है उसामा अमीर ने, हमीद साहब वो तो वर्ल्ड कप 50 ओवर का आपके सामने हुआ, हम खेल के इंडिया में, वहाँ पे क्या हाल हुआ हमारा। और न्यूजीलैंड की बी टीम से हम अगर ये इस तरह से खेल रहे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हम कैसा खेलेंगे? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत वो करेंगे मिडिल ओवर्स में हमारे पास स्पिनर्स हैं, आज तो चले सर पहले तो मैं कॉलर से जितने भी कॉल करेंगे उनके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस टीम को बी टीम नहीं कहें। उन्होंने प्रूव कर दिया है वो बी टीम सी टीम नहीं है, वो न्यूजीलैंड की टीम थी, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट के लिए अपने बैट से बॉल से प्रूव किया है। दूसरी बात, इनके सवाल का जवाब, आप जब खिलाते हैं कॉन्फिडेंस देते हैं, छुरी नहीं लटका के कि भाई आप खेल रहे हो, थोड़ा बहुत बंदा खराब भी करता है, मगर आप पीछे परफॉर्म करके उसामा बहुत थ्रू आउट उसने 3 ओवर में 44 रन दिए थे। यही मैं बोल रहा हूँ, पिछले मैच में उसको ठीक ठाक मार पड़ी, मगर आज आपको गेम में लाने वाला वही था। 9 ओवर विकेट मेडिन, उसके बाद अगले ओवर में 2 रन, शुरू के 3 ओवर में टोटल 3 रन दिए हुए थे उसने, साथ में आउट किया हुआ था। मगर वही वाली बात है कि जब आप ट्रस्ट करेंगे ना किसी के ऊपर, तो ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वो आपको डिलीवर करता है। और उसने दोनों जो है खतरनाक बैट्समैनों को आउट किया, टिम साइफर्ट को और चैपमैन को, दोनों जो इन्फॉर्म थे और जो आज के मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे। और एक चीज उनकी देखने वाली थी, उनकी शुरू के 3 से 4 जो आउट हुए वो 10 का एवरेज मेंटेन लेके चल रहे थे, उनको फिक्र नहीं थी। और वही चीज एकदम से एंड में आई, और देखा होगा आपने एक छोटी सी पार्टनरशिप में बीच में विकेटें गिर गई, जब इन्होंने, वही इनकी बेसिक है, बड़ी अच्छी चीज है। देखें, हर कामयाब टीम के पीछे ना होमवर्क बड़ा मैटर करता है। इन लड़कों को लग रहा था कि ब्रीफ हुआ है कि पैनिक बटन कहीं नहीं दबाना है, अगर आउट भी होता है तो पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। सही, तो वो चीज दिखी, भले एग्जीक्यूशन हो ना हो, मगर ऐसा लगा कि इनको पीछे से क्या इनको होमवर्क दिया हुआ था, आपने किस तरह खेलना है, किस वे में खेलना है, और जो सेट होगा वो किस तरह खेलेगा। तो ये प्लानिंग के साथ है, पूरी प्लानिंग है। देखें, हर टीम, मैंने आपको बोला ना, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, श्रीलंका, इनके ना जो स्टाफ है उनका जो होमवर्क होता है ना वो ग्राउंड में दिख रहा होता है। मुझे बोलने की जरूरत, मैं ये नहीं बोल रहा हमारे वाले काम नहीं कर रहे हैं भाई, मगर एग्जीक्यूशन अंदर नहीं दिख रही ना, नहीं आ रहा। ठीक है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से? सर मैं आसिफ बात कर रहा हूँ गुलशन मेमार से। जी बोलिए। कराची से। जी आसिफ। मिर्जा भाई, अपना मुझे खुर्रम भाई से सवाल करना है कि ये 5-5 ओपनर खेल रहे हैं टीम में, ये सिलेक्टर क्या कर रहे हैं? 5-5 ओपनर की तो जरूरत भी नहीं है। और दूसरा, ये इफ्तिखार का क्या रोल है? इफ्तिखार को भी खिला रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार के बारे में कह रहे हैं और 5 ओपनर्स नहीं, पहले इफ्तिखार की बात का कर देते हैं जवाब। सर, इफ्तिखार ने दोनों मैचों में जिस तरह रन किया, वो मिडिल में उसकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में 3-4 साल आज उसने किया कुछ 4 नंबर 5 नंबर वो मुस्तकिल 5 मैच सर आज भी उसने किए हैं सर 43। तो वो दोनों मैचों में उसने रन किए। कहने का मकसद सर ये है कि आप एक प्लेयर को आपने डेवलप किया, अब वो आपको आज 43 नहीं किए, 6 रन किए आज सर। इफ्तिखार अहमद ने आज 6 रन किए। 43 है मेरे पास। नहीं, मेरे पास 6 रन हैं और उसने जी। तो कहने का मकसद है, खैर इफ्तिखार सर 43 फखर जमान के। हाँ अच्छा, इफ्तिखार मैं सॉरी इफ्तिखार को जितना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, खास तौर याद होगा इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने छक्के वक्के मारे थे, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने एक मैच में आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली थी, वो भी हार गए थे मैच, मगर मेरे ख्याल से वो आउट हुए थे, 6 या 7 रन चाहिए थे तो हम हार गए थे। तो मगर अब जिस तरह का उनको मुस्तकिल चांस मिल रहा है, उनको चाहिए डिलीवर करें, क्योंकि उन पे हम नीचे का लोअर ऑर्डर उन पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन वही खुर्रम बात आए थे, मिडिल ओवर्स में हमारी बैटिंग वो नहीं करती। ये सब मैंने आपको सर कब से, ये पीएसएल से पहले से हम जब से आपके प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज की है, जो भी टीम बनाई जाती है ना सर, उसमें मिडिल ऑर्डर का एक खाना है जो आप फिल नहीं कर रहे हैं। ये आप उठा के देख लें थ्रू आउट 3, 4, 5 साल से आप मेक शिफ्ट कर देते हैं कि फखर को आपने बना दिया 4, 5, 6 नंबर का प्लेयर। भाई T20 में तुम 6 नंबर चल जाना, आपका गेम है कि आपने
कोई लेफ्ट आर्म बॉलर आए तो आपने उसके ऊपर चांस लेना है। आप हिटें अच्छी मारते चलो भाई वो मैनेज कर गया, हर प्लेयर थोड़ी करेगा मैनेज। आपने हैदर अली को भी लाए थे, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। आसिफ अली को भी लाने की बातें कर रहे हैं। अभी सुनने में ये आया था पिछले मैच से स्टार्ट होने से पहले के डिमांड की है। अब वल्लाह आलम इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे आसिफ अली चाहिए। भाई वो ना डोमेस्टिक में है ना वो कहीं अभी सीरीजों में कहीं वो लीगों में रन कर रहा है। खुशदिल शाह भी नहीं, आज हसीबुल्लाह को भी नहीं हमने खिलाया। सर देखें मैं किसी प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा, मगर लाने का क्राइटेरिया होता है ना। आपके पास जो लॉट है ना अभी इसमें अक्सरियत ना परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर है जिन्होंने पीएसएल में किए या डोमेस्टिक में किए। अब फरहान साहिबजादा फरहान है, वो कहाँ जाएगा? मिसाल है ना, वो कहाँ जाएगा? कितने प्लेयर हैं? अब्दुल्ला शफी था वो, और भी कितने प्लेयर हैं सर जो सलमान अली आगा। मैं तो सर साइम का उसका बोल रहा हूँ, सऊद शकील का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा, वो तो ओपनर आया था ना इसलिए। पीएसएल में ओपनर खेला था, बेसिकली तो मिडिल ऑर्डर है ना। और जहाँ मैं वर्ल्ड कप को सामने रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे इस तरह की पिच होगी जो लास्ट हमने 4th मैच में देखी ना, स्लो और ग्रिप होने वाली। पूरे वर्ल्ड कप में जो हम हार गए थे पिछला 7 विकेटों से जो हमारे थे। जी, उसमें खेला क्यों नहीं जा रहा था? बॉल थोड़ा ग्रिप हो रहा था। आज डिफरेंट पिच थी, आज डिफरेंट पिच थी, उस पे भी आप इतना क्लोज मैच ले गए। आज बॉलर को मदद नहीं मिल रही थी। हमारे बॉलर्स ने, खासतौर स्पिनर उसामा ने बहुत ही अच्छे एरियाज में बॉल किए, तो वो बचा है इसलिए। और क्योंकि डॉट बॉल्स हो रही थी तो उन पे प्रेशर आ रहा था। आपने देखे चैपमैन कैसे बोल्ड हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मारने जा रहा था ऑन साइड। पूरा उसने बेसिकली वो शॉट को प्री प्लान वो शॉट बनाने गया अंदर की, क्योंकि उसने वाइड मिड विकेट मारता था या अंदर स्क्वायर मारता। उसने स्क्वायर पहले अंदर ले लिया था उसामा ने, तो उसने बोला थोड़ा ऑफ स्टंप पे जाऊंगा तो शायद और अंदर जाए, वो बॉल मिस कर गया। तो ये बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन कर रहा होता है प्लेयर, हो जाता है मिस। मगर बॉटम लाइन ये सर, जो प्लेयर्स को अब कॉन्फिडेंस मिल रहा है सर, ये हमारी टीम है, ये हमारे प्लेयर हमें बैक करना है, मगर इनको पॉइंट आउट करके ये भी करना है कि सर अगर आपको चांस मिल रहा है ना तो आप इसको अवेल भी करें। साइम को भी चाहिए सर, पूरी थ्रू आउट आपको सीरीज में मिला, आप परफॉर्म करें। इन पिचेस पे आप नहीं कर रहे हो कंसिस्टेंट, आप अपने ऊपर खुद सवालिया मार के ला रहे हो, जबकि बेहतरीन प्लेयर है, उसके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, हमारी बेस्ट विशेज है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आपका काम है, आप जब 20 कर रहे हो ना, या तो जाते ही आउट हो जाए, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि भाई जाते ही आउट हो जाओ, कभी अफसोस नहीं करना। सेट होके 20, 25, 30 क्रॉस कर लिया, फिर आप समझ लें आपकी वजह से टीम हारी है। लेकिन आज जो है वो नई गेंद शाहीन शाह अफरीदी के साथ साइम अयूब ने की, और इमाद वसीम जो थे उनको सिर्फ 1 ओवर दिया जिसमें उन्होंने 5 रन दिए। वो थोड़ा सा चाह रहा है बाबर ना, कुछ तजुर्बा करना चाह रहा है, कुछ चाह, जिस तरह पीएसएल में उसने साइम को यूज किया था 3-4 मैचों में। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या उस पे? देखिए इमाद ने आते ही आउट किया, वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट किया। वो प्लेयर बुरा नहीं था, वो अगर खड़ा होता तो रन करता वो, है ना। तो देखें आपको, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो अच्छी चीज है कि आप भाई चाह रहे हैं कुछ नई वैरायटी सामने लाएं। इमाद को दुनिया पता है, नया बॉल है, एयर में अंदर आता है, तो गोरे प्लान करके आए होंगे तो मैं साइम को लाऊं, अच्छी चीज थी। मगर आपका जो मेन बॉलर है ना, आपने उसको यूज करना है, क्योंकि जिधर मैचेस है ना उधर आप 3 स्पिनर से जाएंगे। जिस तरह आज आपने उसामा को पूरा कॉन्फिडेंस दिया, दिख रहा था, जबकि पिछले मैच में उसको मार लगी है। आज उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और थी। आज उसने जिस तरह मैच आपको लेके आया, बेसिकली उसामा आपको मैच के अंदर लेके आया। आज शादाब खान से भी तो 2 ओवर करा लिए, पिछले मैच में तो कराए नहीं थे। शादाब तो स्पिन बेसिकली जो उनका डिपार्टमेंट है, स्पिन डिपार्टमेंट, वो उसमें अभी तक वैसे लगे नहीं जो इंजरी से पहले थे। इंजरी के बाद उनका वो रिदम अभी तक नहीं आया, जो आना बहुत जरूरी है। एक और कॉलर इंतजार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से? नीचे इकबाल भाई, राफे हाशमी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी राफे, क्या पूछना चाहेंगे? सर जो आज बॉलिंग हुई है, मैं देख रहा था, सिर्फ बाबर आजम ने और फखर जमान ने और विकेट कीपर ने बॉलिंग में की, 8 बॉलर यूज हुए जी। और इमाद वसीम ने सिर्फ 1 ओवर किया। मतलब ये क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे तरकश के हर तीर को आजमा रहे हैं राफे, ये अपने तरकश के हर तीर को आजमा रहे हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे ना, लेकिन इस तैयारी में देखे ना, जो हमारे जो 29 लड़के काबुल गए, उनमें काफी और भी टैलेंटेड लोग थे जिनको होना चाहिए था। ऐसी बकौल लोगों के कि सी टीम आई है, यंगस्टर्स को चांस देते, उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलता परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सी टीम भी उसने क्या किया, करवाना है या 3 मैचों में बाहर बिठाना है, फिर उसका क्या फायदा है? नहीं तो सी टीम आई थी तो उसने क्या किया, देखा आपने? उसने नहीं, मैं तो नहीं मानता कि वो सी टीम थी, वो खुरम भाई वाली बात है। बिल्कुल, ये सी टीम क्रिकेट में तो होती ही नहीं है। सी टीम जो क्रिकेट खेलने आती है वो टीम होती है। ठीक है, ठीक है राफे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुरम वो यही कह रहे हैं कि आज सिवाय 3 के
बाबर आजम, फखर जमान और वो उस्मान खान के बाकी सब ने बॉलिंग की। सर बॉलिंग, मैं ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूँ सर, ऐसी नौबत आई क्यों? मतलब आप इसको बाकी सर, अगर आप उनकी टीम के मैचेस टोटल कर लें और हमारे से बाबर आजम खेल लें, बाबर आजम के बहुत होंगे मैच, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस था। और आपने जिस तरह आज पिछले मैच में, मैं खुद बैट्समैन हूं, मैं बोलना चले भाई पिच अप टू द मार्क नहीं थी। आज क्या था, हर मैच में सर कम से कम 200 रन करने चाहिए थे इस पाकिस्तान सीरीज में। पाकिस्तान बैटिंग करे तो पहले बैटिंग तो 200 करना है आपको, अगर इंटरनेशनल लेवल के इवेंट में टॉप 4 में आना है। अब तो 200 से ज्यादा कर रही है टीमें। देखें वो आईपीएल के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं, वो सही कह रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, जिधर वर्ल्ड कप है उधर आपको इस लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको कोई टीम इस तरह मैच में आने नहीं देगी। वर्ल्ड कप सर ये सच है, ये आप उठा के देख लें, सही है, हम पाकिस्तान अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीते, हम हमारी दुआ है, हम खुद दुआ कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि आप अप टू द मार्क नहीं है। वो प्रिपरेशन बहुत सारी आपकी प्रिपरेशन नहीं दिख रही। अगर इन पिचों पे इस सीरीज में इस टीम के खिलाफ नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये आप बहुत डरे हुए हो। मेगा इवेंट में क्या करेंगे? मैं यही बोला, अभी आपने खुद बोला अगली सीरीज हमारा किससे है? आयरलैंड से। आप आयरलैंड को इतना लाइट नहीं ले सकते, और खासतौर उनकी कंडीशंस में। लेकिन फायदा होगा उस कंडीशन में खेलकर, अमेरिका जाएंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे। अब आपको बताना, स्पिन हुई, आप लोगों से नहीं खेला गया। आयरलैंड में सीम होता है, एयर में मूव होता है और सीम होता है, और कंडीशंस भी क्लाउडी होती है। फिर वहां से जाएंगे आप इंग्लैंड, वहां पर भी यही मिलेगा, और उसके बाद जाएंगे आप वर्ल्ड कप। मतलब चार डिफरेंट चीजों पे खेलते हुए आप वहां पहुंचेंगे। और वहां की सबसे मुश्किल इसलिए क्योंकि गेंद ब्रेक भी होता है, थोड़ा स्लो भी होता है, और शाज़ नादिर कोई पिच ऐसी मिल जाए जो थ्रू द लाइन आके शॉट्स लगे। तो आप सोचें आप किस लेवल के, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसमें तो आपको चाहिए था फुल फ्लैश। भाई आप 200 के हिसाब से खेलते हैं ना, 100 पे आउट हो जाए, दिख रहा होता नहीं, इंटेंट दिख रहा है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यूसुफ की आज इंटेंट थी, हमारी नजर आ रही थी 170 रन की इंटेंट, 78 रन की, सही कह रहे हैं। नहीं, बाबर आजम का अगर आप, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ सर, बाबर आजम को आप साइड पे कर दें, पूरी टीम मिला लें इंक्लूडिंग फखर जमान, तो 125 रन होंगे भाई। 63 उसके, 69 उसके, 43 उसके। अगर सूदी के मैच निकाल लें उसके बाद इस बॉलिंग लाइन के बाद अगर आपकी पूरी टीम मिलके 125 रन कर रही है तो 112 रन उन दोनों ने किए, बाबर आजम और फखर जमान ने 178 में। सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप किधर स्टैंड कर रहे हैं अपनी सीरीज में। एक सीरीज दूसरे का, हम इंडिया को बोलते हैं, इंडिया से कंपैरिजन कर भाई, उनकी होम सीरीज होती है ना, T20 मैच में 250 250 करते हैं और उस पर चेस होता है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे, और आज के मैच के हवाले से खुर्रम मंजूर का तज्जिया भी लेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से, जो बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने 9 रन से जीता। न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई, 8 बॉलर्स पाकिस्तान ने आजमाए, और पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो रिवॉल्व कर रही थी बाबर आजम और फखर जमान के गिर्द, जबकि बॉलिंग में आज शाहीन शाह अफरीदी ने, शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, वो पहले ओवर में हमेशा विकेट लेते हैं, और आज भी शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट हासिल की। आप समझते हैं कि वो अपना रिदम गेन कर रहे हैं जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, या फिर ये कि मुकाबला है? मोहम्मद आमिर भी टीम में आ चुके हैं, तो एक होता है ना प्लेयर्स में मोटिवेशन होती है कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, बताना है कि मैं नंबर 1 बॉलर हूँ। नहीं देखिए, मुकाबला बाजार तो नहीं लग रहा, और मुझे ऐसा लगता है शाहीन की एक अपनी 2-3-4 साल से जो एक रेपुटेशन बनी हुई है, उस रेपुटेशन के लिए भी वो जान मार रहा होगा, क्योंकि देखें इस पे अब पाकिस्तान टीम डिपेंड करती है, खासतौर नए बॉल को लेके। दूसरे एंड से बोलते हैं भाई नसीम आ गया, अब आमिर आ जाएगा, या हारिस से बीच में करवा रहे थे, तो अब आपके पास ना ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप वर्ल्ड कप के लिए आते हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ इमाद आ गया, या साइम से अगर ये चांस लेता है तो, मगर एक हैंड से यही करेगा, तो वो चाहता है एक एंड से शाहीन अफरीदी, मुझे ऐसा लगता है कि वही करेगा, क्योंकि नए बॉल पे उसको वो आमिर नहीं कर सकता। पहला ओवर थ्रेटनिंग है उसका। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया क्रिकेट में अभी लगा हुआ शुरू के, खासतौर 3 बॉल जो होते हैं वो बड़े थ्रेटनिंग होते हैं, जो भी फेस कर रहा होता है वो दिख रहा होता है सर। तो एक चीज की बंदे की रेपुटेशन बनी हुई है, तो उस चीज का वो कप्तान क्यों नहीं फायदा उठाएगा। दूसरी बात रही आमिर और शाहीन का, अगर देखा जाए तो सर
मैं तो बोल रहा हूँ कंपटीशन होना चाहिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर आती है, आप फिर और जोर लगा के खेलते हैं, दिल से खेलते हैं कि मुझे नहीं इससे अच्छा। लेकिन आज आमिर कितने महंगे साबित हुए, 3 ओवर और 2 गेंदों में उन्होंने 41 रन दिए, 1 विकेट अगर चली लेकिन उन्होंने आज बड़े रन दिए। नहीं ये तो है। अब देखें इस तरह का जो बॉलर होता है ना, जैसे शाहीन हो गए या आमिर हो गए, जिनको मार कम सुनने में आती है या देखने में आती है, मगर जिस दिन वो अगर फंस जाते हैं उस दिन मार भी बहुत लगती है सर। आज आमिर के साथ वही हुआ है। मगर आखिरी ओवर उसको दिया था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये निकालेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है और उसकी 6 गेंदें वो चेंज करने की सलाहियत रखता है। सही। तो एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? राशिद अली बात कर रहा हूँ सर रारीवाल। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप कर दें। जब हम आपकी कॉल इन करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर वो रिटर्न होती है तो बहुत डिले भी आता है और फिर आपसे प्रॉपर बात भी नहीं हो सकती। आप ज़रूर कॉल कीजिए, कराची का कोड 021 डायल करके 35804224 पर कॉल कीजिए और खुर्रम मंजूर से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। अब खुर्रम, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान के पास, आप तो अमेरिका में क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान का पहला मैच डैलस में है और 6 जून को अमेरिका से। डैलस में तो ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद है ना? जो जिस ग्राउंड पे मैच है वो तो नया बन रहा है सर। डैलस वाला न्यूयॉर्क का नया बना है, तो उस ग्राउंड में मैं माइनर लीग का मैच खेला हूँ। हाँ, डैलस में ग्राउंड है ना प्रॉपर? हाँ जी सर, प्रॉपर है। बल्कि ये अब सेटिंग जो आर्टिफिशियल जिसको सेटिंग कहते हैं, वो लगवा रहे हैं ताकि लोग बैठ सकें, उसमें क्वांटिटी बढ़ जाए लोगों की। वहाँ के जो पिच का बिहेवियर है सर, जिस तरह शारजा की नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट और शाइनी टाइप, उस तरह की पिच थी। अब इन्होंने स्क्वायर वर्ल्ड कप के से चेंज कर दो, अलग है। मगर लास्ट टाइम मैं खेला हूँ, लास्ट ईयर मैच खेला हूँ माइनर लीग का, वहाँ पे तो शेड मारती हुई और थोड़ा सा ना बोलते हैं नीचे रहने वाली, थोड़े से दूर मारने वाली बल्ले पे नहीं आती गेंद। हाँ, इतनी इजी नहीं है। अच्छा। बॉल नीचे रहता है, बॉल स्केट करता है। तो आई होप कि अगर वही हुआ तो फिर अच्छा रन हो सकते हैं। वही जो स्टेडियम वहाँ है वही। हाँ, और अगर नहीं स्क्वायर भी तो चेंज कर देते हैं कभी प्रिपरेशन के लिए, भाई हम वर्ल्ड कप में चाह रहे हैं अच्छा स्क्वायर हो, क्योंकि ओपनिंग मैच होगा। अभी कोई मैच नहीं हो रहे हैं। नहीं, पहली जून से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का ओपनिंग मैच होगा, पाकिस्तान का 6 जून को। जो भी वर्ल्ड कप के मैचेस, जो ये क्वालिफायर्स के भी मैच होते हैं, तो वो भी वर्ल्ड कप का पार्ट है ना। उससे पहले अभी कोई मैच नहीं हो सकता, उससे पहले कि पता चल जाए भाई उस ग्राउंड के पिच का क्या बिहेवियर है। तो जो मैं खेला हूँ, मेरा जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है और शेडी विकेट है, जैसे चमक नहीं है, शारजा पुरानी शारजा होती थी उस टाइप की। हाँ। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी हबीब बोल रहा हूँ मियावाली से। जी हबीब साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी ये अपना खुर्रम भाई से सवाल था कि फखर जमान को क्यों नीचे खिला रहे हैं आप? अच्छा, तो कहाँ खिलाएं फिर उनको? जगह बनती है उनकी कहीं और इसके अलावा? जी क्यों नहीं जगह बनती जी? उसने पिछले मैचों में देखो स्कोर किया है। नहीं, किस पोजीशन पर खिलाएं मुझे ये बताएं आप। ओपनिंग पे खिलाएं उसको। तो इतना किसको बाहर करें? उस्मान खान को आपने डाला हुआ है। नहीं, आप पहले उसकी बात करें ना कि उसको फिर कहाँ, अगर ओपनिंग पे डालते किसको बाहर करेंगे? वो इतना अच्छा बेहतरीन ओपनर है। अच्छा, चले वो तो हमें भी पता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं अच्छा ओपनर है। अब लोगों के हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, किसको कहाँ हटा सकते हैं। देखिए, अभी रिजवान भी इंटरेस्टेड थे इनिंग्स ओपन करने में, वो उसको बोला और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक है कि मुझे गलत हटाया। हाँ, देखिए मैं खुद बैट्समैन हूँ, मैं अपने नंबर क्यों छोड़ूं भाई किसी के लिए? और मैं परफॉर्म कर रहा था और वर्ल्ड रैंकिंग में हूँ, तो क्यों छोड़ूं मैं अपना नंबर? ये रिजवान मुल्क के लिए। मतलब एक बात बता रहा हूँ, बैट्समैन के दिल में होती है कि यार मैं अपनी पोजीशन किसी और के लिए छोड़ के मैं एक नंबर नीचे खेलूं। भाई मैं मुस्तकिल 4 साल से रन कर रहा हूँ, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 3 बैट्समैन चल रहा हूँ। अब इस दफा उसको नीचे ले आए, अब उसको 1 डाउन खेलना पड़ रहा है। 1 डाउन बिल्कुल नया रोल है। आप 4 साल से एक टीम के रेगुलर ओपनर के और परफॉर्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल आता है जहन में। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए 5वें और आखिरी T20 के हवाले से, जो पाकिस्तानी टीम ने 9 रन से जीता। पहला मैच मुकम्मल तौर से वॉश आउट हुआ, जिसमें सिर्फ 2 ही गेंदें कराई जा सकी। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 90 रन पर आउट करके 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन फिर तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की टीम ने 178 रन का हदफ
जो है वो सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और उसके अलावा जो चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया उसमें भी कीवी टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और आज 9 रन से कीवी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से हमकिनार हुई। खुर्रम, अब न्यूजीलैंड के लिए आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड कप में ऑप्शंस बहुत सारे हो गए क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स जो IPL मेन प्लेयर्स खेल लेते वो वापस आएंगे टीम में, तजुर्बाकार। इस टीम से आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो, चैपमैन तो चले टीम का हिस्सा रहा है, और कौन सा ऐसा लगता है कि जो 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है? शेफर्ड है वो कीपर जो है वो बड़ा टिम शेफर्ड, हाँ शेफर्ड वो है। उसके अलावा ये जो 2 नए फास्ट बॉलर आए बहुत जबरदस्त, पहले मैच को हटा के ओरॉक जो है विल ओरॉक, ब्रिलियंट सर। एक तो 140 बेन सीयर्स, हाँ एक तो 140 है, और हाइट, हाँ दूसरी बात ये हाइट का बहुत एडवांटेज है ना। और इस तरह का जो बॉलर होता है ना उसको थोड़ा कहीं ना कहीं पिच भी उसको हेल्प करती है, जो हाई में एक्शन हो और लंबा बॉलर हो। हमारा इरफान इसीलिए उसको थोड़ा खेलना मुश्किल था कि एक तो हाइट थी, फिर हाई में एक्शन था तो थोड़ा और लंबा हो जाता था तो मुश्किल। तो इस तरह का और 140 प्लस बॉलर हो अगर तो सर, और यूं ही डेवलप होते हैं सर। इस सीरीज में इनकी बॉलिंग से कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद आपकी सीरीज बराबर कर गए वो। हाँ। और वो हम समझ रहे इश सोडी एक मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की, तजुर्बाकार था, बाकी क्या रहा उनका? सर देखा जाए अगर उसको हमारी स्पिन हमारे 3-4 खेले हैं उससे निकाले ना सर, बहुत बेहतर बॉलिंग की इश सोडी ने। हाँ हमारे वालों ने की है अच्छी, मगर पैचेस में की है। हाँ। उसने वो एक पे हिलाए थे और वो कंसिस्टेंट था भाई। अगर आपको उसको नहीं, खासतौर सर आज का जो पिच था ना सर बहुत अच्छा पिच था, आप इस पे 200 प्लस बनते थे। हाँ वो नहीं बने, क्यों नहीं बन रहे? मेरे ये सवाल है, बन क्यों नहीं रहे? आपके मिडिल ऑर्डर कब, मतलब आप उनको चले कोई रोल भी दे रहे हैं तो आप उनको बोलो भाई अब तो आप ही लोग हो। हाँ। आप ही वर्ल्ड कप खेलना है, हाँ। बड़े दिल से खेलो, आउट हो गए ना खैर है, मगर कहीं दिख नहीं रहा, शेल में। ठीक है, एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या सवाल कीजिए, क्या करना चाहेंगे? सर सवाल ही करेंगे, सवाल के लिए क्या है सर, ये जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के माबेन 5 T20 मैच खेले गए, एक तो चले बारिश की नजर हो गया। आप सवाल क्या करेंगे? सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यही सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ सर जी। सवाल ये है कि जो हमारी ये परफॉर्मेंस है, क्या इससे हम वर्ल्ड कप के लिए जो आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, क्या इस टीम के साथ हम अच्छी जाके परफॉर्म करेंगे? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वो कह रहे हैं पहले तो बता रहे हैं बहुत शौर, मैंने तो सारी डिटेल बता दी कि पहला कब वो हुआ, दूसरा 7 विकेटों से। अच्छा, अब आप बताएं मुझे कि वो कह रहे हैं इन टीमों के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस पर हम क्या वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं देखें, उनका सवाल बिल्कुल जायज है। और देखिए पाकिस्तान के ग्रुप में शुरू में कौन कौन है? कनाडा है, उसके अलावा USA, पहले जो इनिशियल राउंड है USA है, इंडिया है। तो आप समझते हैं कि उनको तो आराम से पाकिस्तान, USA और सर मैच कोई भी हो सर, T20 का इजी कोई भी नहीं होता, और खासकर शॉर्ट फॉर्मेट बहुत डेंजरस होता है। लॉन्ग फॉर्मेट फिर आपको वापस आने के चांसेस होते हैं, टेस्ट मैच हो या वनडे क्रिकेट हो, इसमें ओवर्स होते हैं आपके हाथ में, वो फील्डिंग में हो या आप बैटिंग करते हो। मगर ये जो 20 ओवर की क्रिकेट है ना सर इसमें वापसी का चांस बहुत ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। और आप ये जो पब्लिक सवाल कर रही है ना, इनका ये सवाल बनता है इसलिए क्योंकि आज जो मैच जिस तरह खेले हैं सर, सवाल ही बनेंगे ना, क्योंकि सर सीधी टीम से सीधा मैच नहीं जीत आ रहे हैं, बिल्कुल क्लोज आके आखिरी ओवर में वो भी उनकी बेवकूफी से। मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो सेकंड लास्ट जो रन आउट हुआ है वो रन आउट वाइट बॉल पे जो रन आउट हो सकता था, वाइट बॉल पे एक रन मिल गया और भाग रहा था वो। और वो और बेस मैं ये देख रहा था स्ट्राइक उसने वापस उसको देनी थी जो भाग के इधर आया था। सवाल समझ मतलब कुछ समझ ही नहीं आया मुझे ना, ये क्यों भागा वो बेलॉजिक। अच्छा। दूसरी बात ये सर कि पब्लिक इस तरह का दिल दुखे में, पब्लिक चाहती है पाकिस्तान जीते, परफॉर्म करे, और B टीम, C टीम, Z टीम भाई नहीं, आप मैच मारो सही, सिंगल हैंड मारो। लेकिन खुर्रम, अब पाकिस्तान का जो ग्रुप में आपको बता रहा था ना वर्ल्ड कप में पहला, यानी कि एक अमेरिका है, USA, एक कनाडा है, एक आयरलैंड है, और फिर उसके अलावा इंडिया इस ग्रुप से। सर बजायर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान इजी है, मगर सर मैच वही वाली बात है, शॉर्ट फॉर्मेट है, एक अच्छी पार्टनरशिप लगे, और जिस तरह के लिए पाकिस्तान टीम के लिए कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कर सकती है। बस यहाँ पे सर बिल्कुल बॉटम हो जाता है क्या पब्लिक हो, एक्सपर्ट हो या कोई भी बैठा हो, ठंडा कर सकती है। वो ये बोलते हैं कि बड़ी सी बड़ी टीम को आउटस्टैंडिंग तरीके से हरा सकते हैं, छोटी टीम। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना कहीं कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है। सर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी कौन सा? भाई क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? मैं कामरे मलिक बात कर रहा हूँ हासिलपुर से। जी कामरान साहब सवाल कीजिए। मेरा ये सवाल है कि फखर जमान को हम क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं, उसको हम ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे? अगर हम ओपन उससे करवाते हैं, बात ये आती है कि ऑलरेडी हमारे पास 5 ओपनर मौजूद है। अगर हमारे पास 5 ओपनर मौजूद है, या तो उसको आप छुट्टी करवा दें, ठीक है, आप उससे ओपनर करवाइए, वन डाउन में करें, आप उसको चौथे नंबर पर लेके आ रहे हैं, फिर भी रन कर रहे हैं ना। कल के मैच में भी रन किए, आज भी उसने रन किए फखर जमान ने। मिर्जा साहब जो उसका सही जो हकदार है वो सिर्फ ओपनिंग है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हासिलपुर से कॉल किया। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि वो कह रहे हैं कि फखर जमान को जो चौथे पे खिला रहे हैं गलत है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के हवाले से। अगर हम बात करें, खुर्रम चैपमैन ने एक ही इनिंग्स अच्छी खेली, लेकिन उन्होंने 126 रन बनाए। बाबर आजम ने 125 रन बनाए और फ़खर जमान ने 104 रन बनाए। उसके अलावा इस T20 सीरीज़ में कोई बैट्समैन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं पेश कर सका। सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जहन में ना एक आउट होने के डर जो होता है ना, वो चीज़ ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि जब आप फेयरलेस खेलते हैं ना तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज साइम अयूब के तकरीबन 53-54 रन से 4 इनिंग्स में। मैं तो बोल रहा सर, जो उसका गेम है बेसिकली वो खेल वही रहा है, मगर लेकिन लोग पकड़ लेते हैं उसको ऑन साइड पे जो मारता है वो नहीं, वो देखिए पैट शॉट तो है, वो खेलेगा, उसी पे वो रन भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वही वाली बात है ना कि आपको डे बाय डे आपकी शॉट सिलेक्शन में क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि आपको अब आप पे हम रिलाई कर रहे हैं, अब आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आपने हर मैच खेलना है। मैं बड़ा मतलब इस चीज को लेके बड़ा खुश हूँ कि साइम जैसा टैलेंट है ना, इसको बिल्कुल सही चांस दे रहे हैं। सही है वो डिलीवर नहीं कर रहा, मगर इसको चाहिए आप थोड़ा कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आप माशाल्लाह पहले भी खेले, फिर ये सीरीज पहले तो नीचे कभी छठे कभी चौथे, नहीं साइम को कभी नहीं खिलाया वो। नहीं, मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी नीचे आया था साइम, 5 एक आध मैच होगा सर चले, मगर इस सीरीज में थ्रू आउट इनको, और मेरे ख्याल से आगे भी यही देख रहे हैं कि साइम आप ओपनर खेलेंगे, आप अपना गेम खेलें, मगर शॉट सिलेक्शन में क्लैरिटी नहीं आएगी तो जो पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है फखर ऊपर आ जाए। ये इन दी एंड तो यही होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जब एक लड़का फॉर्म में नहीं आ रहा, उसको चांस भी मिल रहे, तो फिर रिजवान बोलेगा तुम्हें और आप ही चलते हैं ओपनर। वैसे तो सीनियर प्लेयर है, वो पेन लेने को तैयार है, भाई मैं खेलूंगा, मेरे को आपने हटाया, मैं तो नहीं हट रहा था, तो वो बढ़ के बोल सकता है, मशवरा भी दे सकता है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। इसको लेके आए थे कि ये सर्किल अच्छा यूज करते हैं और वो हैवी प्लेयर इस तरह का, मगर मेरे ये उसको मशवरा है कि थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन पे काम करे। सही आप फेयरलेस खेलते हैं, मगर कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन आपकी मैटर कर रही है, क्योंकि जब आप शॉट्स खेल लें ना, शुरू का जो एक मैच खेला उसमें और अगले जो 3 मैच खेले उसमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में डाउट चल रहा है, वो डाउट को क्लियर करें। आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो खुद दे रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करें, खेलो, बड़े दिल से खेलो। मुझे यही है कि जो टॉप 3 है ना, कोई भी सीरीज या अभी आगे वर्ल्ड कप तक सर, जीते हारे मैच, टॉप 3 कौन है? मतलब फखर तो चौथे पे आते हैं ना, साइम अयूब, बाबर और रिजवान, ये 3 तो आपके हैं ना। और उस्मान खान फिर कहाँ खेलेगा? देखिए उस्मान खान की ये पूरी सीरीज में सर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, जितनी फॉर्म में वो आया, फिर उस पर एक स्टेप लेने का समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक में जमीन आसमान का फर्क है सर। वो तो मैंने सीरीज के पहले मैच में आपको बोला सर, बहुत फर्क होता है। पिचें आसान होती है, मगर प्रेशर का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। लोग इस चीज को मैटर नहीं करते, भाई क्यों नहीं करते? कोई बोलता है ना मेरे पे प्रेशर नहीं, वो झूठ बोल रहा है। सब पे प्रेशर होता है, टैकल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इनसे उम्मीद थी, जितनी फॉर्म में थे और पिचे भी इतनी बुरी नहीं थी, इनको रन करने चाहिए और चांस भी खुला मिला है। ऐसा नहीं है कि सर बिठा दिया, हर खिलाया इनको। मैं आपको बताता हूँ सर, मुझे अफसोस हुआ जबकि उसकी जगह फिलहाल प्लेइंग 11 में नहीं बन रही थी, जिसका नाम साहिबजादा फरहान है। वो न्यूजीलैंड गया था, कहाँ गया था, जहाँ पे उसको 7-8 नंबर खिलाया, वो उसका ज्यादती है। 6 नंबर पे ठीक है, एटलीस्ट 3 नंबर आपका बनता था। वो ओपनर प्लेयर है, अगर आपने देना है तो उसको ओपनर नहीं है, चलो भी जगह नहीं मिली, 1 डाउन 4 नंबर, 7 नंबर कौन खिलाता है? आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको अवेल करनी चाहिए थी। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी साजिद, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे खुर्रम मंजूर से?
सर मेरा ये सवाल है कि उस्मान खान को मौका कितनी बार देना सर? आपने 4 मौके तो उसको मिल गए हैं, लेकिन उसकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अभी तो वो खेल रहा था ना टीम में। बिल्कुल बिल्कुल खेल रहा था सर, लेकिन मौका किसी और को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, चलें बताएं आप। सर मोहम्मद हारिस को मिलना चाहिए। चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, बताएं किसको। सर मोहम्मद हारिस को मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस को। अच्छा, क्या कहेंगे खुर्रम? विद रिस्पेक्ट भाई, हारिस की आखिरी 20 इनिंगों की आप खुद ही नेट पे सर्च करके देख लें। उसको प्लेयर तो बहुत अच्छा है, मगर उसकी भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है, तो इसलिए वो टीम से बाहर हो गया। ठीक है। मगर अभी जो लिस्ट है डिपार्टमेंट चल रहा है वनडे का, वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं ले रहा उसको। ठीक है, इस पर हम इंशाल्लाह ताला कल मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी हम रात को शो करेंगे इंशाल्लाह लाइव, और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।